राधे राधे बच्चों। अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि ये जो लॉ है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो बहुत सिंपल सा है। अच्छा, जो हम यहाँ पे ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं वही ट्वेल्थ क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर चैप्टर है। तो ग्रेविटेशन फोर्स की प्रॉपर्टी, इसकी नेचर ऑलवेज अट्रैक्शन, हमेशा अट्रैक्शन नेचर की होती है कि जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन को बताएगा। एंड इट ओबे, क्या ओबे करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता और उसकी एक्शन लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से होके जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए सन यहाँ पर है और अर्थ इसके चारों तरफ ऑर्बिट कर रही है। तो अर्थ जब यहाँ पर होगी तो फोर्स की एक्शन लाइन, अर्थ पे लगने वाले फोर्स की एक्शन लाइन सन से होके जा रही है। जब अर्थ ऑर्बिट करते करते यहाँ पर आ जाएगी तो ये हो जाएगा, है ना। तो भले ये और ये डिस्टेंस सेम है लेकिन फोर्स अलग हो गया। तो फोर्स पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे नहीं। ठीक है, ओके। और इसकी एक्शन लाइन हमेशा फिक्स पॉइंट से जाती है। कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमने वर्क पर एनर्जी में पढ़ा था कि कंजर्वेटिव फोर्स फिर वो होते हैं जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। पाथ आपका 1 हो या 2 हो, कोई फर्क नहीं है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट अब आते हैं, इट ऑब्वियस सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो देखो यहाँ पे समझते हैं, हमारे पास में कई सारे पार्टिकल्स हैं। तो हमने M1 M2 M3 और Mn नाम दिया। हमें M1 पे फोर्स निकालना है। तो M1 पर M2 की वजह से इस तरफ फोर्स लगेगा जिसको हमने F12 कहा। M1 पे M3 की वजह से F13 और M1 पे Mnth पार्टिकल की वजह से F1n। ठीक है, तो ये हो गया। तो M1 पर लगने वाला टोटल फोर्स है ना, तो फोर्स वाला मास इज वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑल मासेस। तो M1 पर इन सभी मास फोर्सेस का वेक्टर सम हम ले लें। अब इसमें F1 की बात करें तो F1 क्या है? नेट फोर्स ऑन M1। तो M1 पे लगने वाला नेट फोर्स, है ना, डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर पार्टिकल। लेकिन हम किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच में M1 और M2 के लिए बात करें या M1 और M3 के लिए बात करें, तो M1 और M3 के बीच जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो M2 के होने या न होने से अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समझिएगा इस चीज को कि फोर्स बिटवीन टू मासेस डज नॉट डिपेंड मतलब नॉट अफेक्टेड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर मासेस। ठीक है, तो M1 और M3 के बीच फोर्स उतना ही है, भले M2 हो या ना हो। लेकिन M1 पे लगने वाला टोटल फोर्स M2 के होने या ना होने से अफेक्टेड होता है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा, इस चीज को हम वन वन इंटरेक्शन कहते हैं कि जब दो चीजों के बीच में लगने वाला फोर्स तीसरे के होने या ना होने से चेंज ना हो तो ये वन वन इंटरेक्शन कहलाता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। रेंज बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट थ्योरेटिकली हम इसको इनफाइनाइट कह देते हैं। इट इज वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। बट फिर भी देखो समझना, वीकेस्ट फोर्स है नेचर का, बट इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ हेवनली बॉडीज, प्लेनेट एंड स्टार। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैपिटल जी डज नॉट डिपेंड ऑन, किस किस पर डिपेंड नहीं करता बेटा? मीडियम पर, चार्ज पर, स्पिन पर, मोशन पर और स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम इसके एक दो न्यूमेरिकल्स वगैरह समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।